मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ बैठने का मकसद जो है, हमारी इर्द गिर्द ही मौजूद एक ऐसा शख्स, एक ऐसा किरदार जो हमारे इर्द गिर्द ही होता है और हम उसे जो है बड़ी बुरी तरह इग्नोर किए हुए होते हैं। सारी जगहों पे नहीं, हर जगह पे नहीं, कहीं कहीं जा कर के हम देख रहे होते हैं कि उसके साथ ज्यादती हो रही होती है और उस पे हम देखना चाहेंगे कि माशरा उस हवाले से माशरे का उसके साथ क्या रवैया है, माशरे के साथ उसका क्या रवैया है, हम दोनों को मिल कर के क्या क्या करना चाहिए। मैं बात यहाँ कर रहा हूँ बीवी के फौत हो जाने के बाद पीछे रह जाने वाले मर्द की बात, जिसे हम रंडवा शायद बुरा लगे। मकसद यहाँ आप लोग पहले भी देखते हैं कि हमारी वीडियो का मकसद जो होता है, किसी की दिलादारी बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ एक जगह निकालने की कोशिश करते हैं कि उस बंदे को उसकी जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सारे जो हैं जब आते हैं तो सारे अपने हिस्से का काम करने के लिए आते हैं। हर बंदे को जीने का पूरी तरह हक हासिल है। दुनियादारी के हवाले से दुनिया में आकर के कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से वो उसका किरदार को थोड़ा सा मांद पड़ जाता है या हम उसे कुछ पीछे करते हैं। अच्छा या बुरा होने का जो तल्लक है किसी के बंदे के साथ ज़ाती तौर पर उसका इसमें उसका कोई कसूर नहीं होता। तकदीर या हाल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके साथ जुड़ती हैं जिसकी वजह से उसका किरदार एक बनता है। सोसाइटी में सारे ही एलिमेंट होते हैं। हमें इंसान होते हुए एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे के साथ चलना है। हमें सारी किसी का देखें हम गाड़ी के साथ होते हैं तो गाड़ी में बहुत से पुर्जे कमज़ोर भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है ड्राइवर जो होता है या मैकेनिक जो होता है उनसे काम ले रहा होता है। और यहाँ रहते हुए सारे ही सबके साथ रहते हुए हमें अपने हिस्से का काम करना है और अपनी जितनी हमें अपनी आसूदगी चाहिए उतनी ही हर बंदे को चाहिए होती। कोई अगर बंदा रंडवा हो जाता है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं होता। हम यहाँ ये देखना चाह रहे हैं कि बहुत से लोग जो होते हैं वो हम माशरा जो है किसी हद तक उन्हें एक साइड पे कर देता है। सारे ही जो है इस तरह के तो नहीं होते, बहुत से जगहों पे वो बड़ी अच्छे अंदाज में रह रहे होते हैं। पहली बात तो हमें ये सामने रखनी है कि रंडवा होने में उसका कोई कसूर नहीं है। विडो बेवा को कहते हैं, तो विडोअर जो होता है वो मर्द, वो जिसकी बीवी फौत हो जाए उसको विडोअर कहते हैं, तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं होता। बस कुछ चीज़ें होती हैं कुदरत की तरफ से आगे पीछे होती हैं, शायद हमारी आजमाइश के लिए होती हैं कि हमारे अंदर रहते हुए हम उसके साथ क्या किरदार, उसमें हम उनको क्या रवैया रखते हैं, या उसके लिए कोई आजमाइश होती है कि वो सोसाइटी में रहते हुए वो क्या रवैया बनाता है। हाँ, यहाँ देखें दो तरह की होती है। बाजू का तो कम उम्री में ही मतलब हो जाती है, तन्हाई हो जाती है, तो उसमें मियाँ बीवी का इतनी अटैचमेंट भी नहीं हो पाती। बाजू का बहुत ज़्यादा होती है। मोहब्बत की अगर शादी है तो अटैचमेंट तो है, अगर कम उम्री में ही अगर बीवी चली जाती है तो यकीनन वो बंदा जो है स्ट्रेस में आ जाता है। अगर ज़्यादा उम्री में बुढ़ापे में जा कर के अगर ज़ाहिर है हर किसी का आना जाना है, तो अगर बुढ़ापे में जाके अगर कोई बंदा मतलब रंडवा होता है, 50 प्लस है, 60 प्लस है, तो वहाँ एक मामूल तो है, लेकिन फिर भी वहाँ उतनी ही तंगी हो जाती है कि हम उस बाबा जी को, उस बुजुर्ग को, उस बंदे को जिसका साथी बिछड़ गया होता है, उसको जो है हम बिल्कुल ही एक किस्म का एक नकारा किस्म का सीन बना के एक साइड पे करते हैं, उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, एक साइड पे कर देते हैं। कहीं देहातों में तो बिल्कुल भी उसको जो है इतना, और वो उस उम्र में ही जाके इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि बहुत से लोग तो रिसर्चेस, ये तहकीक पता नहीं क्या ठीक है या गलत है, बारह कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उस उम्र में जाकर के ज्यादातर एक बंदा, एक फर्द, एक फरीक जो जाता है, एक साथी चला जाता है, तो दूसरा जो उसका पीछा करते हुए 6 महीने के अंदर अंदर उसके साथ जा मिलता है। कुछ कुछ तो यहाँ बिल्कुल ही कोई वक्फा नहीं होता, उसमें उसकी वो अटैचमेंट जो है वो जाहिर करती है सारी सीन कि वो उसके साथ जहन मिले हुए होते हैं, वो दोनों आपस में इतने जुड़े मिले हुए होते हैं, एक दूसरे के लिए इतने लाजुम और मलजूम होते हैं
کہ ایک کے جانے کے بعد دوسرا اپنے آپ کو آدھا یا بالکل ہی زیرو یا نفی سمجھ لیتا ہے اور وہ بھی اسی کے ساتھ چلنے کی کرتا ہے۔ شروع میں تو اس کے ساتھ بڑے سین بنتے ہیں، وہ بہت ہی مطلب سٹریس میں اتنا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا، کیسے جیوں گا، یعنی 50+ میں جا کر کے اگر خدا نخواستہ یعنی یہ سارا سین بنتا ہے تو اس وقت وہ ساری اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔